जब हम बार बार किसी चीज का मनन करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, तो एक अटैचमेंट पैदा हो जाती है। अटैचमेंट पैदा हो जाती है तो उसको पाने की इच्छा पैदा हो जाती है। जब डिजायर आ गया, इच्छा आ गई, तो कर्म करने लगते हैं, एक्शन हो जाता है उसको पाने के लिए। और कर्म का ही तो ये सारा खेल है भैया, कि हम इस चक्के में फंस रखे हैं। तभी तो इस पृथ्वी पर हैं आप और मैं, हम सब। अगर मैं आपसे कहूं कि आप डिजाइन कर सकते हो आपकी नेक्स्ट लाइफ, कैसा लगेगा? है क्या आपके पास कोई तरीका जिससे आप 100% श्योर शॉर्ट हो जाओ कि नेक्स्ट लाइफ आपकी कैसी होगी? तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं ना सिर्फ अपनी नेक्स्ट लाइफ, पर जानते हैं कि जन्म मृत्यु, मृत्यु और जन्म के बीच में क्या होता है। नमस्ते, हरि बोल, राधे राधे। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी पर चल रही कर्म योग सीरीज के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में और उससे पिछले एपिसोड्स में हम बात करते हुए आ रहे हैं कर्म योग की। अब मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रही थी। एक ब्राह्मण था, मैं आपसे साझा करती हूँ। एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। लगभग 20 वर्ष की उम्र का जब वो था, तो उसने एक आदमी को, जिसने जो ड्रंक था, जिसने मदिरा पान की हुई थी, एक प्रोस्टिट्यूट के साथ देखा जंगल में। और बस उतना दृश्य ही काफी था, उतनी ही एसोसिएशन। अब हम बात करेंगे एसोसिएशन वर्ड, संग, संगत की। जैसा संग वैसा रंग। एक क्रिस्टल के आगे लाल रंग रख दो तो क्रिस्टल लाल हो जाएगा, हरा रख दो तो क्रिस्टल हरा हो जाएगा। इतना फर्क पड़ता है हमारी संगत का। तो ये जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, अब अपने कर्मों की वजह से क्या बन गया? बहुत ही नीचे कहिए। उसने प्रोस्टिट्यूट से शादी कर ली, खूब बच्चे हुए उसके। और जब वो लगभग 88 इयर्स ऑफ एज का था, अपने डेथ बेड पर, तब वहां पर उसने बड़े ही डरावने लोग देखे और वो डर गया। वो कौन थे? यमदूत। वो डर गया। जब वो डर गया तो उसने अपने सबसे छोटे पुत्र को नाम लेकर पुकारा, नारायण, नारायण। तो जैसे ही उस इंसान ने, जो अपने डेथ बेड पर है, जो एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन अपने एक्शंस की वजह से वो कुछ भी उसमें ब्राह्मणिक एक्टिविटीज, क्वालिटीज नहीं रही। ड्यू टू द एक्टिविटीज, उसके कर्म की वजह से वो ब्राह्मण नहीं रहा। वो मांस मदिरा का पान करता था, प्रोस्टिट्यूट से उसकी शादी हो रखी थी, बहुत सारे उसके बच्चे थे, और वो लूट पाट करता था, बहुत सेल्फिश था, ग्रीडी था, लालच से भरा हुआ। आजकल आपको ऐसे लोग, ऐसी क्वालिटीज के साथ बहुत मिल जाएंगे बिना खोजे। तो जब उसने नारायण नारायण कहकर अपने सबसे छोटे और प्रिय पुत्र को पुकारा, तो वो क्या देखता है कि चार और नई पर्सनालिटीज खड़ी हैं उसके सामने, जिनके चार हाथ हैं, जिन्होंने येलो कलर के गारमेंट्स, कपड़े पहने हैं, जो बहुत ही सुंदर हैं। उनके एक हाथ में गदा, पुष्प, कौंच और चक्र है। तो वो देख के उनको इतना हैरान हुआ कि एक तरफ मेरे सामने ऐसे भयानक जीव हैं और एक तरफ इतने सुंदर जीव हैं। ये जो व्यक्ति था, इतना पापमय, पाप से भरा हुआ, हर बुरा कर्म जो भी आप सोच सकते हो वो उसने किया था। ये व्यक्ति का नाम था अजामिल। आपने सुना होगा अजामिल। और
यमदूत उसको लेने आए थे क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे। लेकिन दूसरी तरफ विष्णु दूत आए। देखिए, जब हम विष्णु जी के साथ रह रहे हैं तो विष्णु जी में और उनके साथ रह रहे वैकुंठ में, वैकुंठ वासियों में कोई फर्क नहीं है। हाँ, एक फर्क है, विष्णु जी की चेस्ट पे हमें कौस्तुभ मणि दिखेगी और बाकी जितने भी रेजिडेंट्स हैं ऑफ वैकुंठ वो सब विष्णु जी जैसे दिखेंगे एक्सेप्ट फॉर दैट कौस्तुभ मणि। तो उसने सिर्फ नारायण नारायण, कुछ लोगों ने मुझसे पिछले एपिसोड्स मंत्र जाप के उसमें पूछा भी कि क्या विधि है प्रॉपर जाप करने की, तो मैं वो भी आंसर दे चुकी हूँ, फिर से देती हूँ कि देखो, अजामिल इतना पापी पापी था, इतना पापमय उसने कर्म किए थे, फिर भी केवल प्रभु का नाम लेने से, और वो इंटेंशनली नहीं लिया उसने उसने तो नारायण नारायण अपने पुत्र को बुलाया और विष्णुदूत आ गए टू रेस्क्यू हिम। कि जब किसी ने भी प्रभु का नाम ले लिया, तब स्पेशली मरने के समय, तो वो कहां जाएगा, जो सुमिरन वो करेगा वो वहां जाएगा। अब आप इस बात को ध्यान से नोट कर लीजिए कि कैसे हम अपनी नेक्स्ट लाइफ डिजाइन कर रहे हैं, एक जीता जागता सबूत। अजामिल ने जब अपने डेथ बेड पर नारायण नारायण पुकारा, चाहे अपने पुत्र को ही, देयर वाज नो परफेक्शन, देयर वाज नो प्रॉपर वे ऑफ चैंटिंग, कोई माला लेकर उसने जप नहीं किया, कोई हरे कृष्ण महामंत्र नहीं, केवल प्रभु का नाम, वो भी अपने पुत्र को पुकारते हुए, तो विष्णु दूत आए टू रेस्क्यू दैट सोल। कि यमदूत इसे टच भी नहीं कर सकते, दिस इज आवर प्रॉपर्टी, दिस इज लॉर्ड विष्णु's प्रॉपर्टी। तो आप समझिए कि कितने कृपालु हैं हमारे प्यारे श्री हरि, हमारे भगवान जी, कि उन्होंने उसका नाम अपने रेफरेंस में लेकर दूत फौरन वहां चले गए। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है, आप प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपके विचार जान सकूं कि क्या मेरा मैसेज मैं पहुंचा पा रही हूं या नहीं। क्योंकि नहीं तो आई विल फाइंड अ बेटर वे, हम सब इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जब हम आखिरी समय में खासकर कुछ भी सोच रहे हैं ना, जब हमारी इच्छा उत्पन्न हो रही है, हम सोच रहे हैं, अगेन वी आर कंटेम्पलेटिंग अ थॉट, वहां से अटैचमेंट हो रही है, अटैचमेंट से डिजायर हो रहा है, डिजायर से कर्म उत्पन्न हो रहा है, वही हमारी नेक्स्ट लाइफ हम वहीं पर क्रिएट कर रहे हैं। कोई कुत्ते के बारे में सोच रहा है तो वो कुत्ता बन रहा है, कोई प्रभु के बारे में जब श्री हरि के बारे में सोच रहा है तो कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन जा रहा है, विष्णु जी का स्वरूप ध्यान कर रहे हो तो वैकुंठ जा रहे हैं, जब आप शिव जी का नाम ले रहे हो, हर हर महादेव कह रहे हो, तो आप उनमें मिल रहे हो। ये किस पे डिपेंड करता है, हम पे। ये हो गई मोटी सी एक बात, ठीक है। अजामिल का क्या हुआ, अजामिल का क्या हुआ, अजामिल ने जब ऐसा देखा, और फिर देयर इज अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, अगर आप पढ़ना चाहें तो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ महापुराण में लिखी हुई है। श्रीला प्रभुपाद जी ने एक बुक लिखी है अ सेकंड चांस, उसके अंदर ये स्टोरी है और उनका परपोर्ट है, उनका तथ्य है, बहुत अच्छी डिस्कशन है। इस सब को सुनने के बाद जब अजामिल ने देखा कि विष्णु दूतों ने उसे यमलोक नहीं जाने दिया, हालांकि यमराज जी भी क्या हैं, एक भगवान जी के ही तो दूत हैं वो भी, वो उनको भी तो जैसे एक कोर्ट होती है उसमें जज है, पनिशमेंट मिल रही है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे ही अगर यहाँ पर एक खेल खेल की दुनिया में जिसे हम पृथ्वी कह रहे हैं, वहां पर अगर एक कचहरी हो सकती है, तो प्रभु की दुनिया में क्यों नहीं, प्रभु के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्यों नहीं। ठीक है जी। तो अजामिल के साथ फिर क्या हुआ, अजामिल को छोड़ दिया गया, यमदूतों ने उनको टच भी नहीं किया, विष्णु दूताज ने सेव किया उनको। अजामिल को रियलाइज हुआ कि मैं कितना ही पापी हूं, हम सब की तरह, हम सब पापी हैं, हम सब इंटेंशनली अनइंटेंशनली जाने अनजाने बहुत सारे सिंस कमिट करते रहते हैं हर वक्त।
मैं बोल रही हूँ तो कितने ही जर्म्स, माइक्रोब्स मर रहे हैं। हम जब चल रहे हैं हम नहीं देख पा रहे। सो इंटेंशनली अनइंटेंशनली वी आर कमिटिंग सिंस। अजामिल को जब ये रियलाइज हुआ, उसने सब कुछ छोड़ा, हरिद्वार चला गया, साधु संग किया। अगेन एसोसिएशन इज सो मच इम्पॉर्टेंट। सिर्फ प्रभु के परम भक्तों के दर्शन मात्र से अजामिल का हृदय परिवर्तन हुआ और उसकी पर्सनालिटी एकदम चेंज हो गई। तो कभी ऐसा मत सोचो कि ये इंसान तो पास्ट में बहुत बुरा था, ये आज भी बुरा ही है। नहीं, हम निरंतर बदल रहे हैं। जैसे बच्चे से हम बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली बॉडी में ग्रोथ के नाम पर क्या हो रहा है? चेंजेस। क्या आज भी आप वैसे ही लगते हो जैसे 10 साल पहले थे, 5 साल पहले थे, या जैसे 10 साल बाद लगोगे? नहीं, हम बदल रहे हैं, अंदर से, बाहर से, हर तरफ से। तो आइए अपनी सोच भी बदलें। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट्स, कमियां ढूंढने से ज्यादा जरूरी है कि हम दूसरों की अच्छाइयां देखें। ये किसका फायदा करेगा? ये हमारा। देखिए, फिर अजामिल ने क्या किया? हरिद्वार गया, वहां पर उसने साधु संग किया, प्रभु का नाम चिंतन किया, बहुत अच्छे उसके कर्म बन गए और सब कुछ उसने श्री हरि को, विष्णु को समर्पण किया, नारायण को। और फिर से उसे वही 4 विष्णु दूत दिखे, तो वो समझ गया कि अब मेरा समय आ गया है इस देह को, मटेरियल बॉडी को, यही मटेरियल वर्ल्ड में छोड़ने का। और वो विष्णु दूतों के साथ प्रभु के धाम गया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, कैसे एक पापी को प्रभु ने अपनाया। हम सब पापी हैं, तो घबराओ नहीं। कब मंत्र जप करना है, क्या विधि है, सच्चे हृदय से, अपना प्योर हार्ट, किसी के लिए मैल नहीं मन में लेकर प्रभु का पकड़ लो पल्ला, कभी नहीं गिरेंगे हम। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या सिर्फ हम लास्ट के समय में ही प्रभु को याद करेंगे? जब एग्जाम होता है तो क्या आप, मैं आपसे पूछ रही हूं अब, कि जब एग्जाम होता है तो क्या आप एग्जाम से 5 मिनट पहले तैयारी करते हो, या पूरा साल जो आप क्लास में जा रहे हो, हर दिन सुबह उठकर होमवर्क की अलग नोटबुक है, क्लास बुक अलग है, नोट्स बना रहे हो, ट्यूशंस ले रहे हो, तैयारी कर रहे हो, किसके लिए? वो आखिरी में जो आप एक फाइनल एग्जाम दोगे, सिर्फ एक दिन, 3 घंटे का, 5 घंटे का, 1 घंटे का, उसके लिए आप पूरा साल संघर्ष करते हो या नहीं? सच सच बताओ, करते हो ना? तो ऐसे ही जो लाइफ है ना, वो हमारा एक एग्जाम है। और आप तो इतनी जानकारी रखते हो, इतने क्यूरियस हो, इतने इंटेलिजेंट हो, तो आपको पता ही है कि प्रभु का नाम वो लास्ट टाइम में लेने के लिए क्या करना है? पूरी लाइफ, पूरा जीवन हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे होगी? जब हम टाइम देंगे, जब हम सोचेंगे, अटैचमेंट होगी, डिजायर उत्पन्न होगा और कर्म करेंगे। तो उस चीज को बुरी तरफ जाने की बजाय हम अच्छी तरफ कर लेते हैं। सबसे इजीली हम अपने दिमाग को अपना फ्रेंड भी और अपना दुश्मन भी बना सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी भी यही कहते हैं। और आप देखें कि कोई भी व्यक्ति हो, 3 तरह के आपको व्यक्ति दिखेंगे जीवन में। पहले होंगे जो तमस में होंगे, जो मटीरियलिस्टिक होंगे, फुल ऑफ इग्नोरेंस, बहुत ज्यादा लालची, में आपको सेल्फिशनेस ऐसा दिखेगा। तो वो वैसे ही व्यक्ति हैं। वो लास्ट समय में भी पैसा और ये सब सोचेंगे, ग्रीड होगी उनकी। दूसरे आपको दिखेंगे सीकर्स, जो क्या होंगे? मोड ऑफ पैशन में होंगे। ठीक है जी। और उनको हम कहते हैं रजस, जो आपको दिखेंगे कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करते हैं लाइफ में और फिर कुछ और ही कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको वेल्थ चाहिए होती है, कुछ कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होंगे, बट क्वेश्चंस बहुत उनके होंगे और अपनाएंगे नहीं, करेंगे कुछ और। इस तरह के आपको दिखेंगे। तीसरे आपको कौन से दिखेंगे? तीसरे आपको दिखेंगे डिवोटीज, भक्तजन, सत्व गुण वाले, सरेंडर्ड टू
आर गॉड। परम भक्त बने होंगे वो। क्यों? क्योंकि उनका पूरी प्रैक्टिस है, पिछली लाइफ से भी उन्होंने वो गुण लिए हैं। जो स्पिरिचुअलिटी उन्होंने प्रैक्टिस की है वो उनको इस लाइफ में भी साथ दे रही है, साथ चल रही है। तो ये जो क्वालिटीज हैं, हमारे कर्म हैं, हमारा पर्सनालिटी भी डेवलप कर रही हैं। तो बहुत इजीली हम इन 3 कैटेगरीज में से चुनकर अपनी नेक्स्ट लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच में क्या हो रहा है, मैं साइंटिफिक अगर बात करूं तो काफी रिसर्च आर्टिकल्स आप खुद भी गूगल कर सकते हो, इट्स वेरी इजी एक्सेसिबल है आजकल। तो आपको मिलेंगे कि कार्डियक अरेस्ट होता है जब लोगों को हार्ट की उनकी बाईपास सर्जरी होती है, जब उनका दिल बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बहुत सारे लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि वो अपने शरीर को भी देख पा रहे हैं, सर्जरी भी देख पा रहे हैं, और वो खुद को अलग करके देख पा रहे हैं कि मैं ये सोल हूँ, बॉडी नहीं। जैसे अगर आप किसी घर में रहते हो, किसी अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में रह रहे हो, और कोई अगर आपसे पूछे तो आप कहते हो ना मैं इस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ। आप ये तो नहीं कहते कि मैं ये अपार्टमेंट हूं, नहीं ना, आई होप नॉट। आप कहते हो मैं इस अपार्टमेंट में रहता हूं, आई एम अ रेजिडेंट, ये अपार्टमेंट मैं हूं। ऐसा कितना अटपटा लगेगा सुनने में। ऐसे ही मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर में रह रही हूं, क्योंकि हम एक सोल हैं। अगेन मैं नहीं बना रही, क्योंकि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाती है जब कोई ऐसी बातें करता है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, और श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं, इसीलिए हम श्रीमद् भगवत गीता को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु के मुख से निकली है, चरणों से उनके गंगा मैया निकल रही है। हर हर गंगे, हम इतनी शुद्धि से उनका विजिट करते हैं और उनकी पूजा करते हैं गंगा मैया की। तो सोचो जब उनके मुंह से निकल रहा है श्रीमद् भगवत गीता जैसा ज्ञान, उसको हमें कितनी वैल्यू करनी चाहिए। और हमेशा जब भी कोई आपसे भी पूछे कि ये एक्सप्लेन करो, वो एक्सप्लेन करो, आप हमेशा अपने ग्रंथ उठाइए, गुरुजनों से सुनी हुई बातें, उनका जब आप रेफरेंस दोगे तो एक अथॉरिटेटिव लगता है, वो इजी टू डाइजेस्ट है फॉर अदर पीपल, कि आपकी बनाई हुई कुछ बात नहीं है। ऐसे ही जो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, करती हूँ, वो सब ऑथराइज्ड, हमारे ऑथेंटिक सोर्सेस से लिया हुआ, हमारे वेदों से ली हुई बहुत ही गूढ़ी बातें हैं, जिन्हें अगर हम अपना लेंगे, जैसे आज का एपिसोड की नेक्स्ट लाइफ हम डिजाइन कर रहे हैं, हमारे ही हाथ में है जो हम उस वक्त सोच रहे हैं। अगर हम निरंतर प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर मुझे मजा आ रहा है तो अंत समय में भी हम यही करेंगे। लेकिन अगर हम कुछ और में फंसे हुए हैं तो कुछ और ही उस समय हमें फंसा देगा, फिर से जीवन और मृत्यु के चक्र में। तो आइए ना सिर्फ अपना अगला जीवन, अपितु ये जीवन भी बेस्ट बनाते हैं, दी बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इसमें हमें हेल्प करेंगे हमें बनाने वाले और उनकी बातें। उनके भक्तों का संग करें, एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बच्चे। अच्छी चीजों का साथ करो, बुरी चीज बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाती है। अगर अभी कोई इस वीडियो में मान लो नेगेटिव नेगेटिव बोल रहा है, तो खैर मैं तो कर रही हूं अपने बांके बिहारी जी के लिए, मुझे इससे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आई एम कॉन्टिन्यूइंग, क्योंकि दिस इज फॉर माई श्री बांके बिहारी जी। लेकिन हम देखते हैं जब बच्चे हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं कोई नेगेटिव चीज से, तो थोड़ा दूरी बनाओ, जरूरी नहीं है। जैसे हम हर चीज नहीं खाते, अब जैसे मैं यहाँ पर अगर देखती हूँ मांस मच्छी तो हम नहीं खाते, हम चूज करते हैं वेरी वाइजली, हम पिक करते हैं एंड देन वी ईट। ऐसे ही अपने विचार, अपनी एसोसिएशन, अपना संग भी जितने फिल्टर्स लगा सकते हो लगाओ। घमंड नहीं करना, हमेशा नीचे झुककर प्रभु के चरण पकड़कर उनमें अपना ध्यान लगाकर रखना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि प्रभु मुझे तो बस चिपकना है, एक स्पेक ऑफ डस्ट बनकर, एक मिट्टी का कण बनकर आपके चरणों से चिपकना ही मेरा गोल है श्री हरि।
तो हम भी श्री चैतन्य महाप्रभु की इस बात को अपनी लाइफ में पकड़ लेते हैं, अपना गोल यही बनाते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले मंगलवार को यही YouTube, Spotify पर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप डिसाइड कीजिए कि आपको इस जन्म को कैसे बेहतर करना है, अगले जन्म में क्या बनना है, और उसी की तरफ प्रयास करिए। नमस्ते, हरि बोल, राधे राधे।